यस, एमसीक्यूज इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको सिर्फ क्लास बैठकर सुननी है, आपको क्लास बैठकर सिर्फ समझनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले थ्योरी शुरू कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहली बात करते हैं, अपने इंडिया को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानिएगा कि कुछ ऐसे विशेष तथ्य, जनरल इंफॉर्मेशन, हम अगर मान लीजिएगा कोई विशेष व्यक्ति आता है तो उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या है, कहां से आया है, कैसे है, क्या नाम है, क्या पिताजी का नाम है, वो सारी चर्चा आप लोग करते हो। तो उसी तरीके से आज हम जनरल इंफॉर्मेशन अपने इंडिया के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हो बच्चों कि इंडिया को अलग अलग नामों से जाना गया है, इंडिया को अलग अलग नामों से जाना गया है। तो मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक लिखूंगा, वैसे बहुत बच्चे इस ट्रिक को जानते भी होंगे कि इंडिया को कितने नामों से जाना गया है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे कि सबसे पहला बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यव्रत, आर फॉर रेवाखंड और जे फॉर जम्बूद्वीप। भारत को इतने नामों से जाना गया। नाम कौन कौन से बच्चों? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, रेवाखंड और जम्बूद्वीप। लेकिन बच्चों, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो ही नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सर आपको दो ही नाम देखने के लिए मिलेंगे, और वो दोनों नाम कौन कौन से हैं? सर वो दोनों नाम इंडिया और भारत। यानी कि जब भारतीय संविधान आप पढ़ते हो तो सर हमें दो ही नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक आपका भारत और एक इंडिया। जबकि भारत को कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है बच्चों। पहले भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यव्रत हो गया, रेवाखंड हो गया और आपका जम्बूद्वीप हो गया। तो आपको ये 6 नाम अलग से याद रखने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में कितने नामों से पुकारा गया है, तो बच्चों भारतीय संविधान में सिर्फ 2 नामों से जाना गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है बच्चों? भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया और भारत की वहां पर बात की गई है, ना वहां पर बच्चों हिंदुस्तान की बात की गई है, ना वहां पे आर्यव्रत, ना रेवाखंड। पहला पॉइंट तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एरिया की, अगर हम बात करें भाई एरिया की, हमारे भारत का जो एरिया है ये सब बच्चा जानता है कि सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये मेरा बताना कोई टारगेट नहीं है कि मैं आपको इतना सिंपल क्वेश्चन बताऊं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बच्चों टारगेट ये है कि पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं, अगर पूरे वर्ल्ड में, बेटा ध्यान रखना, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है, अगर पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है तो उसमें से ये 32 लाख कितने परसेंट है? ये एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था। तो बच्चों पूरे वर्ल्ड का अगर एरिया 100% है तो उसमें से 2.4% अपने इंडिया में है। 2.4% कहां पर है बच्चों? इंडिया में है। और भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना है। यानी कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 गुना है और हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और बात आती है कि क्षेत्रफल में हमारा कौन सा नंबर है, तो बच्चा जानता है कि गुरुजी क्षेत्रफल में हमारा 7वां नंबर है। एक ट्रिक आप सभी जानते होंगे कि क्षेत्रफल में अगर ट्रिक की बात की जाए, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, किसकी दोस्तों? अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो आपने बता दिया सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जब आप क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र के लिए मैं एक ट्रिक आपके लिए लिखूंगा, और वो ट्रिक पहले भी मैंने आपको बताई है, रुक चीन। ये वाली ट्रिक आप सब लिख लीजिएगा, रुक चीन लिखो भैया। अब आया भारत, रुक चीन, अब आया भारत, अब आया भारत। बेटा वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में हमारा 7वां नंबर है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं तो वर्ल्ड में हमारा 7वां नंबर है बच्चों एरिया में, जिसमें पहले नंबर पर है आपका रसिया यानी कि रूस, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है आपका कनाडा, दूसरे नंबर पर है आपका कनाडा, नंबर लिखते रहिए भैया। तीसरे नंबर पर है आपका चीन, तीसरे नंबर पर क्या आपका चीन हो गया। चौथे नंबर पर हो जाएगा बेटा आपका अमेरिका, यूएसए हो जाएगा। 5वें नंबर पर हो जाएगा आपका ब्राजील। अगर मैं छठे की बात करूं तो बेटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अगर मैं 7वें की बात करूं तो 7वें पे अपना भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? भारत हो जाएगा। तो एक तो सबसे पहले आपको ये ट्रिक पता हो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा नंबर है। तो बच्चों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां नंबर है, और उन 7 को याद करने की ट्रिक आपके सामने है कि रुक चीन, अब
आया भारत। यानी कि अब बच्चों हम लोग क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर हैं और ये हमारा यहां पे नंबर आ चुका है 7वां नंबर। अगर कोई आपसे पूछे पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पे बताइएगा रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यूएसए और 5वें नंबर पे क्या हो गया बच्चों, 5वें नंबर पे, चलो यहां पे अमेरिका लिख देता हूं यार, परेशान काहे हो रहे हो यार। अमेरिका लिख दिया, ब्राजील लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया और भारत लिख दिया। पहले ये बताओ, ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार कम से कम मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा कि हाँ गुरुजी अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है। कम से कम इतना तो लिखते रहिएगा कि यार अच्छी लगी नहीं लगी, कम से कम बताओ तो ना थोड़ा बहुत कि हाँ गुरुजी हमको अच्छा लगा है। अब बात एक तो सर आपने एरिया की हमारी क्लियर कर दी, दूसरी बातें सर अब एक और उसी स्लाइड पे आइएगा जिस स्लाइड पे हमने शुरू किया था, हम इस स्लाइड पर आए। अब आपको डाउट क्लियर हो गया कि हम लोग क्षेत्रफल में कितने नंबर पर हैं, हमारे भारत के कितने नाम हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो भारत के इस नॉर्थ पॉइंट से लेकर और इस साउथ पॉइंट तक, यानी कि इस नॉर्थ पॉइंट से लेकर साउथ पॉइंट तक मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी दूरी है वो कितनी है, तो दोस्तों उत्तर से लेके दक्षिण की जो दूरी है भारत की वो है 3214 किलोमीटर। वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। बात क्लियर हो गया। इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे चलते हो तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहां आप लोग देखेंगे पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है बच्चों ये कितनी है, सर ये है आपकी 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, देखो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये पता होगा सर सी समुद्र है, समुद्र है बच्चों। अब सर आज अच्छे लग रहे हो उस बात को छोड़ दो, अभी सिर्फ हमारा टारगेट एक होना चाहिए कि हम आज इस तरीके से पढ़ें ताकि हमें इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े। जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप सबके क्लियर होने चाहिए। बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा होगा, ब्लू ब्लू, यानी कि ये पानी है। लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो बच्चों आपको यहां गुजरात से लेकर और जब आप ऊपर देखते हैं इस तरीके से तो ये क्या है बेटा, ये आपके क्या है, एक लैंड बॉर्डर है, यानी कि स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। अब भारत की स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप सबको पता होगा जब आप भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हो तो कुल देश जो हमारे देश से अपनी बाउंड्री टच करते हैं वो कितने देश हैं, जो देश हमारे देश से अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं उन देशों की संख्या कितनी है, कोई बच्चा बताएगा। देखो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सिर्फ 225। अगर मैं यहां पे एमसीक्यूज लगाता ना तो गारंटी की बात थी आप सब बच्चों के जवाब आ रहे होते, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी का जवाब आओ। लेकिन प्यारे साथियों अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो जवाब जरूर दोगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, यहां से लेकर और यहां तक है कितनी। सर अगर मैं बात करूं लैंड बॉर्डर है कितना टोटल, तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, 15,200 किलोमीटर। इस 15,200 किलोमीटर में कुल मिलाकर 7 देश जुड़े हुए हैं। कितने देश जुड़े हुए हैं बच्चों, 7 देश जुड़े हुए हैं। इन 7 देशों को याद करने का तरीका क्या है, इन 7 देशों को याद करने का तरीका क्या है, तो मैंने ये भी आपको ट्रिक बता रखी है कि मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। मैंने ये भी ट्रिक आपको बता रखी है, क्या मेरे बचपन का सपना, हर लड़की लड़के का सपना होता है, मेरे बचपन का सपना, बचपन का सपना क्या करने का, बचपन का सपना एमबीए करने का। यानी कि जो भारत की बाउंड्री है वो 7 देशों से लगती है और वो 7 देश कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हैं। देखिए आप एक एक पॉइंट याद कर लेना बच्चों। जो बच्चे नो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं मैं उनसे बता दूं 2 देश ऐसे हैं बेटा जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है, यानी कि भारत का वाटर बॉर्डर लगता है। अब आपका शायद डाउट क्लियर हो गया होगा कि भैया जी जिनसे हमारी जलीय सीमा लगती है वो 2 देश हैं, जिनमें एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है। लेकिन बात की जाए 7 देश वो कौन कौन से हैं, तो 7 देश की अगर मैं बात करूं तो जिनमें पहला है बांग्लादेश, B4 हो गया आपका बांग्लादेश हो गया बच्चों। अगर मैं आगे चलता हूं दूसरे नंबर C4 हो गया आपका चाइना हो गया। अगर मैं P4 चलूं तो बेटा पाकिस्तान हो गया। N4 बात करूं तो नेपाल हो गया और बच्चों इसके पास M4 बात करता हूं तो म्यांमार हो गया और आगे चलता हूं तो B4 भूटान हो गया और साथियों आगे लेके चलता हूं तो A4 अफगानिस्तान हो गया। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं। तो आप लोग बताओगे कि हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है और 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है। एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने लिखा है,
अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है, तो दोस्तों मेरे बचपन का सपना एमबीए करने में सबसे पहले आ रहा बी, और बी 4 हो गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश से कितनी बाउंड्री लगती है? बांग्लादेश से बाउंड्री लगती है बेटा 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर आपसे पूछे सर सबसे कम किस देश लगती है, तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। सर कितनी? 106 किलोमीटर। क्या हमें 2 ही देशों की बाउंड्री याद करनी होगी? अब कई बच्चों का एक सवाल आ सकता है कि क्या सर सिर्फ 2 ही देशों की बाउंड्री याद करनी होगी? नहीं, आपको 5 देशों की बाउंड्री याद करनी है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। पहला चाइना। चाइना की जो बाउंड्री लगी है बेटा वो है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। जब मैं आपको लेके आता हूं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान की लगी हुई है 3323 किलोमीटर। आपको इन 3 देशों की बाउंड्री याद करनी है, एक इस देश की याद करनी है, और तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सबकी याद करनी है तो 1751 इसकी, 1643 म्यांमार की, और 699 भूटान की। आप इनकी भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर में पूछा गया है, पेपर में ये सिर्फ 4 सवाल पूछे गए हैं कि बांग्लादेश की कितनी है, चाइना की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, और बच्चों नेपाल की कितनी है, म्यांमार भूटान की आप चाहो तो याद कर सकते हो। इसके बाद ये तो होगी सर एक जनरल इंफॉर्मेशन वाली बात हो गई। एक सवाल और आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत के बीचों बीच से, कौन सी बच्चों? जब आप पढ़ोगे कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो भारत को 2 पार्टों में डिवाइड करती है, जिसका नाम होता है कर्क रेखा। आप सभी जानते हैं कि प्यारे बच्चों यहां गुजरात से एक रेखा गुजरती है और लास्ट यहां तक भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है बच्चों क्या? जिसका नाम आप सभी जानते हो मेरे प्यारे साथियों, अगर पता हो तो जरूर बताइएगा। उस रेखा का नाम जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, कोई बच्चा बता सकता है? पढ़ने वाले बच्चे जो यहां बैठे हैं उनको बता दूं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपका काम बन जाएगा अगर ईमानदारी से पढ़ोगे। वो रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर वो रेखा है आपकी कर्क रेखा। वो कौन सी रेखा है? वो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। आप मुझे बता सकते हो कि इस पे भारत के कितने राज्य पड़ते हैं? इस रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, या ये रेखा कितने भारत के राज्यों से होकर गुजर रही है? सवाल ये है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ऑप्शन है। बताइए क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया। तो जिसको ना पता हो लिख लीजिएगा, सर वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी आज मैं सिर्फ आपको अपने भारत की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या क्या है हमारे भारत में, वो आपको पता होने चाहिए। 6 वाले गलत हैं, 6 वाले गलत हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, उसके लिए ट्रिक बहुत पुरानी है, यूट्यूब पे हजारों लोगों ने वो बता रखी है। कौन सी? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। ये एक ऐसी ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों जो हर किसी टीचर ने आपको बता रखी होगी। ये एक ऐसी ट्रिक है साथियों जो आपको हर टीचर ने बता रखी है। बोलो यस या नो? सर इन 8 राज्यों के जरा एक बार नाम बताओ तो, जरा एक बार आप कहोगे सर इनका एक बार नाम बताओ तो। देखिए इस मी का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले कोई भी साथी जो यहां पर बैठा हो, इस मी का मतलब बताओ, जिसको पता हो। ना पता हो तो लिख लीजिएगा। इस मी का मतलब होता है मिजोरम। मी का मतलब होता है दोस्तों मिजोरम। इस ती का मतलब होता है त्रिपुरा। क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। आगे चलो, पै का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा का मतलब होता है राजस्थान। रा का मतलब हो गया बच्चों राजस्थान। इस गे का मतलब हो गया गुजरात। क्या हो गया साथियों? गुजरात। इस मैं का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। क्या हो गया बच्चों? मध्य प्रदेश। आगे लेकर चला, छा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़। क्या हो गया साथियों? छत्तीसगढ़। और झार का मतलब हो गया झारखंड। देख के बताओ जरा, आपके पूरे 8 राज्य हुए या ना हुए? गिनकर बताओ पूरे 8 राज्य हुए या ना हुए? आप सभी को जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है, ये आज ट्रिकों के साथ कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा हो तो जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। तो पहले ये बताओ प्यारे बच्चों की, इतना जो अभी आपको पढ़ा है, ये ट्रिक जो मैंने आपको हर चीज ट्रिक से बता रहा हूं, ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है? सर मित्र पर गमछा झार, सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और ट्रिक है बेटा मित्र पर गमछा झार। ये कोई इकलौती ऐसी नहीं कि हिंदुस्तान में इस ट्रिक का निवार ही हम करके लाए, हमने बनाया ये ट्रिक, नहीं। न जाने कितने लोगों ने आपको ये ट्रिक बताई है और आपको याद कराया है। अपनी ट्रिक तो आपको अलग देखने के लिए मिलेंगी। जब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चला, तो आगे चलने के बाद बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कुछ चीजें, अगर मैं बात करूं, कुछ पीडीएफ के माध्यम से भी आपको दिखाने वाला हूं, कुछ पीडीएफ के माध्यम से। लेकिन एक बात आपको और बताऊंगा। अब बात आ रही है बेटा पॉपुलेशन की। अब बात आ रही है पॉपुलेशन की।
अब बात आ रही है मेरे प्यारे बच्चों पॉपुलेशन, जनसंख्या की। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो पूरे विश्व की जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें से भारत का सहयोग कितना, उसमें से भारत की जनसंख्या कितनी है, जरा ये बताओ। अगर मैं पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करूं तो उसमें भारत की जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतानी होगी। बताओ दोस्तों, उसमें पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, बताइएगा जरा। उसमें पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है। ये मत बताना कि हम लोग पहले नंबर पे हैं या दूसरे नंबर पे, नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ वो बताइएगा। देखिए पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है अगर 100% पूरे वर्ल्ड की है, इस पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें से अपने इंडिया की कितनी है, तो पूरी इंडिया की मात्र 17.5% है। कितनी है बेटा, इंडिया की जो है वो 17.5% है। अब आप कहोगे गुरुजी ये बिल्कुल एक्यूरेट आपने कैसे बताई, तो मैं अब आपके सामने एक डाटा लिखूंगा। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं। लेकिन इस समय अगर आप एक नए आंकड़े के अनुसार देखें तो हम लोगों ने चाइना को पछाड़कर हम बड़ी मजबूती के साथ जनसंख्या में पहले नंबर पर इस समय पहुंच चुके हैं। ये एट प्रेजेंट का एक आंकड़ा है कि उस आंकड़े के अनुसार हम लोगों ने चाइना को लगभग 29 लाख से बीट कर दिया। बड़ी मेहनत के बाद हम 29 लाख से आगे हो चुके हैं। अब एक तो ये बात होगी। दूसरी बात अब आती है पूरे भारत की, अगर मैं आपसे पूछूं लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर मतलब पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो उनमें पुरुष और महिलाओं की मैं अलग अलग आपसे पूछने वाला हूं। लेकिन मैंने पूछी आपसे कि पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। ये पूरे भारत की है। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये भी आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ही मैं आपको बता पा रहा हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये मैं आपको बता पा रहा हूं, वरना आंकड़े मैं आपको नहीं दे पाऊंगा बच्चों। अब बात आती है सर इसमें मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं, सर मेल का लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, एक तो ये सवाल आता है। दूसरा, पूरे भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सबसे ज्यादा है। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बच्चों पूरे भारत की बात करूं, पूरे भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो कोई बच्चा बताएगा कि पूरे भारत में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा किस राज्य की है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा रहा है बेटा केरल की, और सबसे कम पूछे बेटा कम है आपके बिहार की। दोनों डाउट क्लियर कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा पूछे केरल की, सबसे कम पूछे बिहार की। अगर पूछे मेल की कितनी है तो लगभग 80.09% के आसपास जो है वो है मेल की। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो लगभग 64 के आसपास है। लगभग कितना है बेटा, 64% के आसपास ये फीमेल की है। ये भी आपका डाउट दूर कर लीजिएगा। जो आप लोग अलग अलग सोर्स के माध्यम से पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन आज आपको आपका भाई पवन मोरल ये सारी चीजें यही याद करा देगा। आपको अलग से पढ़ने की कोई भी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई किताब खोलने की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक के लिए, जो टॉपिक मैं आज आपको करा रहा हूं। बाद में पीडीएफ दिखाऊंगा, आप तो कहोगे सर ये तो बिना पीडीएफ के क्लियर हो गया। अब तो पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। जब मैं आपको आगे लेकर चला तो आगे जाने के बाद हमको ये पता लगा कि हमारे भारत का जो लिंग अनुपात है, हमारे भारत का जो लिंग अनुपात है दोस्तों वो कितना है। तो आप लोग कहोगे सर लिंग अनुपात अभी जानकारी नहीं है। लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, भाई लिंग अनुपात कितना है बच्चों, अगर आप मुझे बता सकते हैं भाई लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है, 1000 में कितनी महिलाएं हैं। तो बच्चों लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूं, लिंग अनुपात टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या पता है कितनी है बेटा, महिलाओं की संख्या 943। क्या है, 943। इसका मतलब तो यह निकल रहा है कि जो शादी होगी वो सिर्फ 943 की ही होगी। ध्यान से सुनो भाई, 1000 पुरुष हैं और महिला कितनी है, 943। इसका मतलब जो शादी होनी है वो कितनों की होनी है, 943 की होनी है। बाकी 57 का क्या होगा तुम जानो या तुम्हारा राम।
है ना भैया। भाई 57 का क्या होगा, या तो जाने हम या जाने हमारा भगवान कि भैया अब हमारा क्या होगा, राम मालिक है या बच्चा आप खुद मालिक है। इसलिए हम बोले तुमसे भैया गवर्नमेंट जॉब ले लो, जल्दी जल्दी काम बन जाएगा, है ना। तो लिंग अनुपात कितना है सर जी, लिंग अनुपात है 1000 पर 943 महिलाएं। सर जी इन 57 का क्या होगा। भाई अब इसमें मेरा शब्द कहना असंभव है कि इनका क्या होगा, जो होगा वो जो राम रखा चाहे वही होगा भाई, ना तुम बता सकते हो ना हम बता सकते हैं बच्चों। चलिए इसके बाद जब आप लोग आगे देख लिए, आगे चलने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों देखो मैंने एक पीडीएफ आपके लिए लगाई है। ईमानदारी से बताओ क्या इस पीडीएफ को अब आपको देखने की जरूरत है, सच बताना ईमानदारी से, क्या इस पीडीएफ को आपको देखने की जरूरत है कि एरिया एंड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, क्या आपको यह पीडीएफ देखने की आवश्यकता है? बोलो यस या नो, बोलो भैया। कह रहा गुरुजी रंडवे रहेंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई जो आप रहना चाहो, लेकिन मुझे ये बताओ क्या अब आपको इसको देखने की, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है? आप कहोगे सर नहीं, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है, टॉपिक खत्म। इसके बाद सर आपने बताया क्षेत्रफल, आपने बताया, ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल कई बार पेपर में आ रहा है और पेपर में आ भी चुका है। अगर मैं बात करता हूं इंडिया और चाइना की, सबसे पहले आप ये बताओ इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम क्या है? इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन। जो बच्चा पहली बार आया हो लिख लीजिएगा, मैकमोहन। जो इन दोनों के बीच बॉर्डर है उसका नाम क्या है सर जी? मैकमोहन है। आप जानते हो इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट का नाम था पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता। बच्चों अगर हम बात करें तो ये पंचशील समझौता जो हुआ था, ये जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था साथियों, ये पंचशील एग्रीमेंट आप जानते हैं किन दो देशों के बीच हुआ? ये इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1954 में। ये कब हुआ था? 1954 में। लेकिन ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया और कुछ दिन बाद में ही आप जानते हो कि चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया। और चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कब किया था बच्चों, बता सकते हो क्या? चाइना ने इंडिया पर अटैक कब किया है, आप जानते हैं क्या? यस या नो? चाइना ने इंडिया पर अटैक कब किया था? तो बच्चों लिख लीजिएगा कि सर चाइना ने जो इंडिया पर अटैक किया था वो किया था 1962 में। चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था, चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया वो कब किया बच्चों? वो किया है 1962 में। क्या आप जानते हो कि हमारे भारत में जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो कब लगी है? हमारे भारत में जो पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी बच्चों? वो 1962 में ही लगी थी। जिस बच्चे को ना पता वो लिख लीजिएगा कि इन दोनों देशों के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन। इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसका नाम पंचशील। कब हुआ? 1954 में। यह भी याद रखना कि 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया और हमारे भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। हमारे भारत में पहली बार क्या लगा बेटा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा, या पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी। पहली बार क्या लगी बेटुआ? पहली बार लगी मेरे प्यारे साथियों, पहली बार नेशनल इमरजेंसी। कोई बच्चा बता सकता है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है? देखिए आज हमारा पहला दिन है, हम चाहते हैं कि ये वीडियो आज 3000 बच्चों तक पहुंचे, तो अभी 2600 हैं। तो अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहो, मैं आज नहीं बोल रहा किसी से कोई लाइक करो शेयर करो, लेकिन एक बार आपका बड़ा भाई होने के नाते ये बात कह सकता हूं आपसे, क्या आप लोग मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो? आज से रेगुलर क्लास होगी आपकी। आज मेरे लिए वीडियो को एक बार सभी बच्चे जितने यहां देख रहे हैं कि यार पवन सर के लिए हम एक बार इतनी मेहनत करते हैं, वो तो लाइक तो करेंगे। तो क्या एक बार लाइक और शेयर करोगे आप लोग? चलो ठीक है, तो इतना कर दीजिएगा। चाइना और इंडिया के बीच एग्रीमेंट आप लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कि सर आपने ये वाला डायग्राम हमें बहुत अच्छे से समझाया, क्या इसको लिखने की आवश्यकता है? ईमानदारी से बताना। क्या इस पेपर में जो अगर आपको ये इस तरीके से चार्ट आ गया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे या पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे, क्या आपको ये लिखने की आवश्यकता है? नहीं सर, अब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें बिना पीडीएफ के क्लियर करा दी हैं। इनके क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगा। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको फिर से अपने उसी मैप पर लेकर चलूंगा और इस मैप पे आपको फिर से कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, अब आप लोग ये बताओ बच्चों कि ये जो टोटल आप लोगों ने लैंड बॉर्डर तो देख लिया, लेकिन ये जो वाटर बॉर्डर है ये कितना है? सवाल ये पूछता है कि सर ये जो वाटर बॉर्डर है, आप लोगों ने लैंड बॉर्डर तो बता दिया, लेकिन अगर यहां मैं बात करूं सर ये जो वाटर बॉर्डर है, ये टोटल वाटर बॉर्डर कितना है? ये टोटल वाटर बॉर्डर कितना है ये आप लोग बता सकते हैं क्या?
ये टोटल वाटर बॉर्डर कितना है? तो सर ये है आपका कितना? सर ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह वगैरह को लगा दे तो बच्चों टोटल फिर कितना बन जाता है? फिर बन जाता है आपका 7516.6 किलोमीटर। याद रखना, ये दोनों पॉइंट आपको याद करने होंगे। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो आपके भारत के कितने ऐसे राज्य हैं बच्चों जो अपनी सीमा जल से टच करते हैं, यानी कि अपनी सीमा को वाटर से टच कर रहे हैं, वो कितने राज्य हैं? तो आपका जवाब आएगा सर वो है आपके 9 राज्य। लेकिन इन 9 राज्यों में जो सबसे ज्यादा सीमा टच होती है, सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो लग रही है बेटा गुजरात की। वो किसकी लग रही है? वो लग रही है गुजरात की। सबसे ज्यादा वाटर बॉर्डर किस स्टेट की लगती है? सर वो लग रही है गुजरात की। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे कम किसकी लग रही है, तो दोस्तों सबसे कम किसकी लगती है? यहां लगती है आपकी गोवा की। इनको भी याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो लगती है वो गुजरात की है, सबसे कम जो लगती है वो आपके गोवा की है। आप लोगों ने लैंड बॉर्डर क्लियर कर लिया, वाटर बॉर्डर क्लियर कर लिया। अब बच्चों अगर मैं आपको इन्हीं भारत के कुछ राज्यों की बात करूं, भारत के कुछ राज्यों की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे कि मैंने सिर्फ 2 राज्य यहां पर लिखे हैं, और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने पहला ही राज्य अपना लिया उत्तर प्रदेश। मैंने पहला ही राज्य अपना कौन सा लिया? उत्तर प्रदेश। यहां से 1 नंबर तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। अगर आपसे पूछता हो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप लोग कहोगे सर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी राजधानी है लखनऊ। लेकिन यहां कई सारे ऐसे पॉइंट है जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बच्चों? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या है? सर राजधानी है इसकी लखनऊ। लोकसभा की सदस्य सीटों की संख्या कितनी है? 80। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बच्चों राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है सर वो है आपकी 31। क्या है बच्चों? 31। यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस वो कौन सा, कोई बच्चा बता सकता है? यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जवाब दो बच्चों। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप लोग बताओगे सर वो है आपका कथक। वो क्या है आपका? वो है आपका कथक। अगर मैं बात करूं इस यूपी की जनसंख्या की, तो बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार, कब? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ के आसपास थी। मैं लिख दूं यहां पे लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ थी बेटा। कब? ये थी आपकी बेटा 2011 में। 19 करोड़ 98,07,360 ये 2011 थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर बेटा आपके 75 जिले हैं। कितने हैं बचुआ? कुल मिलाकर 75 जिले हैं। अब बात यह आ रही है साथियों, जो पेपर में पूछा जाता है कि सर यहां की कुछ प्रमुख नदियां, एक गंगा, एक आपकी यमुना है, तो बहुत सारी, लेकिन आप गंगा यमुना पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूं बच्चों आप लोग देखिए गंगा भी उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन मैं यहां आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, है ना, मैं यहां आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। चलिए अब इसके बाद जो आप गंगा की बात करेंगे, सर गंगा भारत की नेशनल रिवर है तो उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। बात आती है कि सर जो यहां की विधानसभा है उसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 403। विधान परिषद की जो सीटें उसमें आपके 100। अब एक सवाल ऐसा आ रहा होगा कि भारत में कुल मिलाकर देखिए 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? तो आप लोगों का जवाब आएगा सर राज्य थे 14। अगर यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो यूनियन टेरिटरी थी 6। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज भारत में क्या है बेटा? आज भारत की बात करूं तो स्टेट कितने हो चुके हैं? स्टेट हो चुके हैं बेटा 28 और यूनियन टेरिटरी कितनी हो चुकी हैं? 8। याद रखना, आज की अगर मैं बात करूं तो भारत में राज्य हो चुके हैं 28 और यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं 8। आप एक बात बताओ, अगर भारत में कोई नया राज्य बनता है, अगर भारत में कोई नया राज्य बनता है तो इस काम को करती कौन है? तो इस काम को करती है बेटा पार्लियामेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत में अगर कोई नया राज्य बनता है तो इस काम को कौन करती है? तो इस काम को बेटा आपकी करती है संसद। याद रखना,
चाहे आपका वो तेलंगाना बना हो या फिर आपका वो कोई भी अदर राज्य बना हो, चाहे उत्तराखंड बना हो या कोई भी अदर राज्य बना है, ये सारे राज्य जो बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 3। अगर कोई राज्य से राज्य बनाया जा रहा है तो इस काम को बनती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा तो है लेकिन वहां पर विधान परिषद नहीं है। बेटा आपको एक सवाल का जवाब देना है बस कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, जो 28 राज्य लिखे हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जिस राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आपके सामने है बेटा कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। छोटा सा सवाल है, उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है। आप सभी अपने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। मैं खुद इस वीडियो को एक बार शेयर करके आ रहा हूं टेलीग्राम पर। मैं खुद इस वीडियो को शेयर करके आ रहा हूं बच्चों। मैं खुद शेयर करके आया हूं इस वीडियो को, आप लोग भी कर दीजिएगा। तो बेटा आपसे अगर कोई पूछे कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो आपका जवाब आएगा 6। इन्हें याद रखने की ट्रिक क्या है, मैं इसकी भी ट्रिक आपको बता दूं। आज हर चीज की मैं ट्रिक लेकर आया हूं बेटा। वो ट्रिक है यूज आम बिकते हैं। यूज आम बिकते हैं। यूज आम बिकते हैं। बच्चों अगर मैं यूज आम बिकते की बात करूं तो बच्चों यू का मतलब हो गया अपना उत्तर प्रदेश, जाकू हटाओ। आ का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। मैं का मतलब हो गया महाराष्ट्र। बी का मतलब हो गया बिटुआ बिहार। के का मतलब हो गया कर्नाटका और ते का मतलब हो गया तेलंगाना। अगर आपसे कह रहा है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो जवाब बताओ क्या आएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो आप लोग बताओगे सर 6। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना। बच्चों आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए भारत का सबसे नया स्टेट कौन सा है, जो भारत में सबसे बाद में बना है, वो कौन सा राज्य है। ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे बाद में बना है, उस सवाल का जवाब दिया जाए। ऐसा कौन सा राज्य है बच्चों जो भारत में सबसे बाद में बना है, तो मेरे प्यारे साथियों वो बना है कौन सा, ये बना है आपका तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बना है। और किससे अलग हटके बना है, ये बेटा हमारे भारत का 29वां राज्य बना था। याद रखना ये भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन आज भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय भारत का राज्य नहीं है। अब हम बात कर रहे थे अपने भारत की, तो बच्चों उसमें मैंने भारत के सभी राज्यों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब पीडीएफ में लिख दिया है। आपको पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको क्लियर करा दिया हूं। एक सवाल बस और तेलंगाना से लेकर, अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले बात तो यह कि तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है और यह आंध्र प्रदेश से अलग हटकर बना था। ये किससे, ये आंध्र प्रदेश से अलग हटकर बना था। और बना कब, ये बना था बच्चों 2 जून 2014 को। कब बना, 2 जून 2014 को बना था गुरुजी। लेकिन आज तो भारत में सिर्फ कितने राज्य हैं, आज तो भारत में 28 राज्य हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का यूनियन टेरिटरी बन चुका है, अब वो भारत का राज्य नहीं रहा है ना। तो उनसे रिलेटेड 5-6 पॉइंट मैं लिख कर लाया हूं, आप इनको भी एक बार जरूर देखिएगा। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब कोई राज्य बनाया जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, वहां पर आपका आंसर आएगा अनुच्छेद नंबर 3। जो मैंने पढ़ाया कि अगर मैं आपके उससे 10 क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप लोग बता पाएंगे। जो मैंने अभी आपको आज पढ़ाया है, अगर उससे रिलेटेड मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या आप लोग बता पाएंगे, बोलो यस या नो। बोलो भैया एक बार कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत का वह कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है।
अब देखता हूं कौन वो शेर है इस क्लास में जो इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि वो कौन सी रेखा है, मतलब कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो सर अभी तो आपने बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने ट्रिक भी लिखी थी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये वाली ट्रिक मैंने लिखी थी ना बेटा। सर अगर देखें तो इसमें मैंने उत्तर प्रदेश का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा है। मैं अगर बात करूं हिमाचल प्रदेश कहीं भी नहीं है, बिहार कहीं भी नहीं है, लेकिन झारखंड बेटा यहां है। इस ट्रिक में मैंने अभी आपको बताया था, झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो बेटा सिर्फ मैं आपसे 20 सवाल पूछूंगा और आप लोग 20 में से 20 ठीक कर देना, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए कि वास्तव में आज बच्चों को जो पढ़ाया उन लोगों की वो सारे फैक्ट एकदम क्लियर हो गए। सवाल नंबर नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? यार ये वाले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 5 पॉइंट 4 पॉइंट मेरे को बताने थे लेकिन ये नहीं बताया, कुछ आप भी बताइएगा तो मैं आपको बता दूं ये कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका इंदिरा पॉइंट। छोड़ो कोई बात नहीं। सवाल नंबर नेक्स्ट, आदम का पुल। अगर मैं आदम के पुल की बात करूं जिसको कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, इसे इसे राम सेतु पुल भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया बच्चों? राम सेतु पुल भी कहा गया है। यह किन 2 देशों को जोड़ने का काम कर रहा है? अगर मैं राम सेतु की बात करूं या आदम के पुल की बात करूं तो यह किन 2 देशों को जोड़ रहा है बच्चों? या इसे कई जगह पाक जल स्ट्रेट भी लिखा है। इसे कई जगह क्या लिखा है बच्चों? पाक जल स्ट्रेट भी लिखा है। तो आप लोग लिखेंगे सर पाक आते ही पाकिस्तान, मत समझ लेना। कभी पाक आया और तुमने पाकिस्तान समझा तो गलत हो जाएगा। यह हो जाएगा बेटुआ भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू या पाक जल स्टेट, आदम का पुल या राम सेतु पुल, कुछ भी कहे आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइएगा। सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, आपको बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने टाइम का अंतर है, बताइएगा। यानी कि कितने समय आगे है या कितना इन दोनों में अंतर है बच्चों। ये तो जनरली सा सवाल है, आप हर बच्चे को इस सवाल का पता होगा। मैंने इसीलिए इसके बारे में कुछ खास बताया भी नहीं थी। देखिए 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही बात मैं आपकी मान रहा हूं, लेकिन 5.5 घंटे क्यों आगे है? अगर हम इस पर भी चर्चा करें भाई 5.5 घंटे क्यों आगे है, ये 5.5 घंटे कहां से है? हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 पंजे 300 और 30 ये लगभग वो आपसे ये भी कह सकता है कि 330 मिनट। एग्जामिनर आपसे अगर ये ना कहे ना घंटे आगे ना दे, अगर वो मिनट में पूछ रहा हो तो 330 मिनट भी आपका आंसर आ सकता है। ये भी आप याद रखना, 330 मिनट बिल्कुल एक्यूरेट। कि सर 330 मिनट कहां से आ गया? ऐसे आ गया। और ये यही कैसे निकल कर आया? ये 330 मिनट कहां से आया? आपको पता होगा कि जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हें पार करने में सूर्य को देखिए, जो 2 देशांतर रेखा होती है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपका ये आज यो तो सबको पता है 5.5 घंटे आगे, लेकिन ऐसा क्यों ये मैं बताऊंगा। देखिए अगर बात आ जाए कि किन्हीं भी 2 देशांतर रेखा की अगर बात करें तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 111.23 का अंतर होता है ना। इसे सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसे सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और आप लोग पढ़ते हो सर जी भारत का पूर्वी समय कितना? 82.5 डिग्री देशांतर है। अगर इस 82.5 डिग्री देशांतर में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 82.5 गुना 4, मुझे बताना बच्चों कितना आएगा? मुझे बताना जरा कितना आएगा जरा। अगर मैं 82.5 की 4 में गुना करता हूं तो कितना आएगा? देखो 80 की अगर मैं 4 में गुना करूं तो 8 चौक 32, 320 मिनट तो ऐसा आ गया डायरेक्ट। 5 की 4 में करूं 5 चौक 20 यानी कि 330 मिनट आ गया। ये यहां से निकल कर आता है बेटा 330 मिनट, है ना। कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो 111.23 की होती है, जिसे सूर्य को पार करने में 4 मिनट लगती है ना। और भैया बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसकी गुणा करो, इसमें तुरंत निकल कर आ गया। अब शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल, भारत का मानक समय आधारित है। ये वही तो समय जो अभी तो बता गया हूं पीछे आपको, ये वही सवाल है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताकर आया हूं। और जो नहीं बता पाए तो वो आज अपने घर जा सकता है, बोल देना कि पवन भैया ने पढ़ाने के लिए मना कर दिया है। और हो सके तो सच्चाई बताना अपनी मम्मी पापा को कि मना क्यों किया गया था, कि मम्मी मैं गुना नहीं कर पाया छोटी सी, तो वो आपको खुद डांटेंगे। तो बच्चों ये आपका 82.5 डिग्री अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की किस राज्य की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है?
अभी 1 सेकंड पहले ही सवाल का जिक्र चल रहा था, 1 सेकंड पहले ही। और अगर आप नहीं बता पाओ तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरी इंसल्ट करके जाओगे आज, अगर आप इस छोटे से सवाल का जवाब ना दे पाए। पहले अरे ये क्या हो गया, ओके कोई नहीं। पहले तो आप इतना कीजिए, देखिए इस समय लगभग 2900 बच्चे लाइव हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज पहला दिन था, ये 3000 कंप्लीट हो जाए। तो क्या आप मेरे लिए एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर सकते हो? अगर मेरे सर मुझे सुन रहे हो, राघव दोस्त सुन रहे हो, तो भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये 3000 बच्चे तक पहुंच सके वीडियो। और मैं चाहता हूं, देखो इसमें जो अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये हर बच्चे तक पहुंचे जो बैच परचेज नहीं कर पा रहा है ना। तो भैया सबसे ज्यादा की असर अभी आपने बात की थी ये गुजरात की है, लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं सबसे कम किसकी है? सबसे कम सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, सबसे कम थी आपकी किसकी? सबसे कम थी सर आपकी गोवा की। ये आपने 1 मिनट पहले ही सवाल का जवाब दिया था। तो बेटवा आपको सबसे ज्यादा का भी पता लग गया, सबसे कम भी पता लग गया। अब कई तो इतने शरारती होंगे जो मेरे कहने के बावजूद, नहीं गुरुजी की वीडियो लाइक मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी, हमारे हाथ में दर्द हो जाएगा। हद हो गई यार, कोई बात नहीं, आप फिर भी दिल के टुकड़े हो। अगला देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? भाई भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री बनाने वाली रेखा है उसका नाम क्या है बच्चों? ये आपको बताना है। भारत और चाइना के बीच में चलो एक बार हम भी अपने टेलीग्राम पे शेयर करके आते हैं यार, तुम लोग भी करो और मैं भी करके आता हूं, देखता हूं कौन पहले पहुंचता है। दोस्ती की बात है आज, हमारी तुम्हारी दोस्ती की बात आ गई है बीच में कि हाँ यार वास्तव में आज गुरुजी के लिए करते हैं, कोई बात नहीं। भारत और चाइना के बीच की अगर मैं बात करूं तो बेटा भारत और पाकिस्तान, अगर सवाल आ जाए बेटा इंडिया और पाकिस्तान, तो भैया वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा रेड क्लिफ। अगर बात आ रही है किसकी? बात आ रही है भारत और चाइना, तो वो हो जाएगा बेटा आपका क्या? वो हो जाएगा मैकमोहन। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताइएगा कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए अगर हम बात करें कि कौन सा, अगर मेरे प्यारे बच्चों किसका पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बोलो जल्दी जल्दी चलिएगा। इस भारत के मैप को जितनी बार ज्यादा बार बनाओगे, ये बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं आप 2 से 3 क्वेश्चन तो वैसे ही तुम्हारे बन जाएंगे। अगर आप ये मैप बनाना सीख गए ना, हाथ चलाना सीख गए, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। और साथ ही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? कोरोमंगल तट, जहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। न्यू मूर द्वीप ये कहां पर है? अगर मैं न्यू मूर द्वीप की बात करता हूं, थोड़ा जल्दी चलूंगा बेटा, समय का अभाव है क्योंकि दूसरी अतुल सर की क्लास है। अगले पर आओ, भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करता है? अब यार आप ना बता पाओगे, बोलो भैया पूर्व में कौन सा सबसे अधिक लंबी सीमा टच कर रहा है? तो सर अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले ही, अगर हम बात करें तो वो म्यांमार हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था यहां पे मेरे प्यारे साथियों, अगर सवाल पूछे सबसे लंबी और ऑप्शन में बांग्लादेश दिया जाता तो बांग्लादेश यहां पे आ जाता, बात खत्म होती, है ना। अगर मैं इस सवाल को कट करके ये आपसे पूछूं, पूरब यहां से हटा दूं, मैं ये हटा दूं और सवाल का आंसर अब आपसे पूछूं, भाई अब बताओ क्या आएगा। अब अगर मान लो मैंने आपसे ये पूछ दिया, इसको हटा दो जरा 1 मिनट के लिए, ये देखो मैंने अब पूछा सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ती है, तब आपका जवाब क्या आएगा? तब ध्यान रखना, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा और तब आएगा आपका आंसर बांग्लादेश। क्या आएगा बेटा? बांग्लादेश। और तब कितनी हो जाएगी? 4096.7 किलोमीटर हो जाएगी। अगर सवाल इस तरीके का पूछा गया हो, है ना, ये तो ठीक था आंसर, ये तो ठीक है, सवाल भी ठीक है, लेकिन अगर सवाल चेंज कर दो तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? चलिए भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, ये आपको बताना है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों लिख लीजिएगा सर रामेश्वरम द्वीप। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइए। कुछ ऐसे सवाल जो मैंने आपको नहीं कराए उन्हें मैं खुद स्किप कर रहा हूं बच्चों, खुद स्किप कर रहा हूं, उन्हें कल की क्लास में कराऊंगा। परेशान बिल्कुल मत होना, परेशान बिल्कुल मत होना। अब मैं कुछ वो सवाल लेकर आ रहा हूं आपके लिए जो मैंने आपको कराए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। चलिए
इस सवाल का जवाब दिया जाए कौन देगा? कौन सी ऐसी रेखा मतलब कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? जवाब दीजिएगा। देखिए मेरा टास्क पूरा होने वाला है, लगभग ये 2995 बचे हैं। मैंने एक सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिससे आपकी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? झारखंड से गुजरती है सर, बिल्कुल ठीक है। सर गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। सर मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश उसमें कहीं पर भी नहीं आता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश उसमें नहीं आता है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ये देखिए सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो ना बता पाए हाथ जोड़ के कहेंगे घर चला जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो बच्चों कर्क रेखा मैंने अभी आपको बताया था 5 बिल्कुल नहीं, 6 बिल्कुल नहीं, 7 बिल्कुल नहीं, सर 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और 8 राज्यों में से जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक लगवा दो ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है भैया? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है ये आपने बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया था कि भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें मैं द्वीपों को ऐड कर देता हूं भाई 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं इसमें द्वीप लगा देता हूं तो बेटा फिर हो जाती है ये कितनी सर? 7516.6 किलोमीटर। याद रखना, जैसा सवाल हो वैसा आंसर भी आना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर, पूछे द्वीपों को लगाकर कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर। यह भी क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा गुजरात की, सबसे कम गोवा की, ये आप याद रखना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताओ भैया, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस कर्क रेखा से मैं इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज याद रखना बच्चों, तुम्हारे पेपर में एक सवाल आया रखा है। यहां से एक सवाल तुम्हारे पेपर में कर्क रेखा से आएगा आएगा आएगा। बोलो बच्चों, कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? और हां, कर्क रेखा से गुजरने वाले देश की ट्रिक भी आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, लेकिन उड़ीसा का कोई नामो निशान इसमें दूर दूर तक नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पर? जो कहां पर है? जो भी आपको बताया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भैया 3000 पूरे हुए, थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। अब आपको बताना है सर वो कहां से निकलती है, तो वो इलाहाबाद के समीप एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नैनी। कौन सा नाम है बेटुआ? नैनी से होकर गुजरती है। कहां से? नैनी से होकर गुजरती है। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग के मैदान पाए जाते हैं? चलिए, मैदान पूछ सकता है आपसे, मैदान पूछ सकता है भैया, पर्वत पूछ सकता है, और आपसे जनसंख्या पूछ सकता है, आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। ये बताने होंगे आपको, है ना? ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। अच्छा एक बात और सर, एक नया टॉपिक है, जैसे कि इलाहाबाद हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया बच्चों? इलाहाबाद का नया नाम क्या है? अगला, हरिजन शब्द के नाम पर किस शब्द का यूज किया जाएगा? काकोरी ट्रेन डकैती के नाम पर, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम पर किस शब्द का यूज किया जाएगा? अलीगढ़ के स्थान पर किस शब्द का यूज किया जाएगा? जरा बता सकते हो? 4 सवाल, इन चारों सवालों के जवाब आप मुझे दे सकते हो बच्चों? चारों सवालों के जवाब देखिए। अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद का नया नाम हो गया बेटवा